भगवान राम अपने सारे सखाओं की दरिद्रता मिटाने के लिए चल करके गए, पर सुदामा के पास भगवान कृष्ण चल करके नहीं गए, सुदामा को चल के आना पड़ा। ये दोनों लीलाओं में, दो युगों में, दो अवतारों की लीला में जो पार्थक्य है, उसके पीछे मनोविज्ञान समझिए सूक्ष्म तत्व है। अगर कोई व्यक्ति दान दे रहा है और अगला व्यक्ति लेने वाला पंगु है, अपाहिज है, जिसके पैर नहीं है, तो आपको अगर उनको दान देना होगा तो आपको चल करके उनके पास जाना होगा। स्वीकार है सबको? अगर किसी पंगु व्यक्ति को देंगे तो आपको चल के देना ही पड़ेगा, वो तो चल ही नहीं। पर अगर किसी के पास पैर है और वो दान लेना चाहता है तो आप क्या कहेंगे? महाराज चल करके इधर आओ तब मैं तुम्हें दूंगा। महाराज जी कहते भगवान श्री राम के जितने सखा थे वे सब दीन थे। किससे मित्रता की? भगवान श्री राम ने संदेश क्या दिया? देखिए, किसी को अगर कोई नासमझ हो, आप बहुत समझाने का प्रयास करें तो आप क्रोध में ये कह सकते हैं ये तो पूरा गवार है, इतनी बार समझाया ठेठ जड़ है, गवार है, कुछ समझता ही नहीं। इससे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति निकृष्ट है, वो समझाने का प्रयास किया तो ये पूरा पशु है, ये मनुष्य है ही नहीं। और इससे भी बदतर अगर उसका व्यवहार और चरित्र हो तो कहेंगे ये पूरा राक्षस ही है। महाराज श्री कहते भगवान राम ने मित्र 3 चुने, और किसको चुने? उनका एक गवार, एक पशु और एक राक्षस, तीनों को उन्होंने निमंत्रण दे दिया। अगर तुम अपने को इनमें से भी कोई समझते हो तो भी मैं तुमको अपना मित्र सखा बनाने के लिए तैयार। पर सुदामा तो थे ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो सर्वोच्च जाति में है, पर उसके अभिमान के कारण वो ईश्वर की शरणागति उसको प्राप्त नहीं हो रही थी। और इसीलिए ये प्रभु ने जब तक उसके अभिमान, ये तो उनकी दरिद्रता के निवारण में उनकी पत्नी ने जब उनका मार्गदर्शन किया, तब उनकी सकामता, धन्य है पत्नी की जिस सकामता ने उसको प्रभु की प्राप्ति करा दी। पर प्रभु कितने सावधान है, देखिए, वो निष्काम है मेरा सखा, उसको कुछ नहीं चाहिए, तो प्रभु ने उनका खूब सम्मान किया। और जब विदा करने लगे तो प्रभु ने सुदामा को कुछ भी नहीं दिया। सोचिए, अब वो आए तो थे, अंदर से आशाएं तो बहुत थी, पर बोल पाए नहीं, भाई मैं निष्काम हूं, मैं मांगूंगा नहीं, मेरे सखा है, मित्र है। कुछ नहीं मांगा, भगवान ने कुछ दिया भी नहीं। प्रभु ने कहा तेरी निष्कामता बरकरार रहे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ससम्मान आदर पूर्वक उनको लौटाया। लौटते समय मनी मन सोच रहे हैं कि देखो कृष्ण भी समझ गए, अच्छा हुआ उनको लगा माया नहीं दी मुझे, अगर माया देंगे तो ये माया में मुझी को भूल जाएगा। अच्छा अर्थ लिया, सत्संगी था, इसलिए प्रभु ने मुझे माया से दूर रखा। पर पत्नी थी सकाम, और इसलिए प्रभु ने, सुदामा तो केवल यात्रा करते हुए जा रहे थे, और जहां पहुंचे अपने गांव तो वहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि इनकी पत्नी का तो यही था कि या घर ते कबहू ना गई, ये टूटो तवा और फूटी कटौती, पूरा जीवन तो ऐसे ही घर में यापन किया। और यहाँ जब देखे ना झोपड़ी है, ना घर है, ना गली है, क्या दिखाई दिया। श्याम सुंदर ने अपने सखा को, आज वो गोस्वामी जी ने भी कहा है, संतों ने भी कहा कि पूरी सुदामा पुरी बन गई। पुरी कहाँ पर होती है? जहाँ भगवान का धाम होता है। 7 पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। प्रभु ने अपने भक्त के धाम को भी पुरी बना दिया। सुदामा पुरी बन गई, उनकी दरिद्रता का निवारण। तो चाहे भगवान श्री राम हो, मैं अपनी वाणी का बस विराम ही दूंगी, पर जिस तत्व को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, दरिद्रता चाहे वो भौतिक हो चाहे आंतरिक हो,
आपको तब तक जीवन में सुख लेने नहीं देंगी। ये सबसे बड़े दुख का कारण है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। एक नहीं 1 करोड़ दृष्टांत आपके सामने मैं रख सकती हूं। और ये दरिद्रता का निवारण करने के लिए चाहे संत हो चाहे भगवंत हो, कितना कष्ट वो सह करके भी वे चाहते हैं कि समाज की दरिद्रता का निवारण। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ये कीर्तिमान, भगवान श्री राम ने ये कीर्तिमान, ये उपलब्धि जो की समाज में, कोई दुखी कोई दरिद्र नहीं रह गया। पर थोड़ा विचार करके देखिए कि उसके लिए कितने कष्ट सहे प्रभु। जब महाराज दशरथ ने राज तिलक की घोषणा कर दी थी, उस समय राजमहल में अयोध्या में जो विरोध हुआ वो केवल 2 लोगों के द्वारा ही हुआ था ना। बाकी सारी अयोध्या प्रभु के साथ थी, केवल 2 लोग विरोध कर रहे थे। अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें, अगर इलेक्शन हो और केवल 2 वोट विरोध में है तो हम लोग तो सरकार बनाते हैं कैसे? बहुमत की सरकार। भाई मेजॉरिटी हमारे साथ में है, माइनॉरिटी कुछ भी करे। पर भगवान राम का जीवन दर्शन समझिए। भगवान राम कहते हैं कि 2 भी विरोध कर रहे हैं तो आखिर क्यों? उनका तात्पर्य यह है कि अगर एक भी व्यक्ति दुखी होगा तो वो दूसरे व्यक्ति के सुख को नहीं देख पाएगा, ना दूसरे को सुखी रहने देगा। तो 2 भी विरोध क्यों? और कि मेरी मां को दुख पहुंचा करके मैं राजा बनूं? नहीं, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। भाई दासी मां का नहीं, वो तो मूल में दासी है उनका, पर दासी भी इतनी दीन क्यों हो गई? कहीं ना कहीं मेरे चरित्र में, मेरे व्यक्तित्व में कोई कमी होगी। क्यों उनका विश्वास मेरे प्रति नहीं था कि राम अगर राजा बनेंगे तो मुझे कोई संकट नहीं। प्रभु बन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। 2 व्यक्ति भी, अब ये कोरोना काल, वैश्विक महामारी हम लोग सब भोग चुके हैं। अगर 2 व्यक्ति को भी कोरोना पता चल जाए, सिंधु पैलेस में तो है नहीं, पर पता चले एक पॉजिटिव है तो बाकी जितने भी है सब भाग जाएंगे। जबकि हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको बूस्टर डोज दे रहे हैं, पर फिर भी बूस्टर डोज लेने के लिए कोई नहीं रुकेगा। ये भगवान श्री राम का चिंतन, उनका जो स्तर था, जब गुरुदेव ने आकर के प्रभु से कहा महाराज दशरथ का संकल्प है कल आपका राज तिलक होने वाला है। अब हम लोग होते भगवान के स्थान पे कितने खुश हो जाते, वाह कल मेरा राज्याभिषेक। पर जब गुरुदेव चले गए तो भगवान चिंता में चिंतन करते हुए बड़े क्लांत से दुखी दिखाई दे रहे। क्या सोच रहे? वो स्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया कि जन्मे एक संग सब भाई, चारों भाई एक साथ जन्मे, हाँ, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भयउ उछाहा। जितने संस्कार हुए, उपनयन संस्कार हुआ, कर्णवेदन संस्कार हुआ, विद्यारंभ संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, जो 16 संस्कार हर जीव के होने चाहिए, तो जितने अभी तक विवाह तक जितने संस्कार हुए सब चारों भाइयों के एक साथ हुए। स्वीकार है, सब मान है। भगवान राम के चिंतन की दिशा देखिए। उनका जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, कर्ण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भयो विवाहा। अब भगवान सोचे विमल वंश यहाँ अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़ाई अभिषेकु। कोई कह सकता सूर्य वंश की परंपरा है, जो जेठ होगा वही स्वामी होगा। भगवान इन परंपराओं पर प्रश्न उठा रहे। इनका ये विमल वंश की परंपरा उचित है कि छोटे को छोड़कर बड़े को राज्य दिया,
जाए ये मुझे स्वीकार नहीं है। जब सब भाइयों का एक साथ सब संस्कार हुआ तो ऐसा क्यों कि मैं जो है राजगद्दी पर बैठ जाऊं और मेरे छोटे भाई वंचित रह जाए। ये भगवान श्री कृष्ण का जो चिंतन है और उनके उन आदर्शों को समझने वाले उनके पार्षद है। श्री राम के साथ भरत है। अब भगवान श्री राम को जब ये कहा गया कि भरत को राज्य देना चाहिए तो भगवान श्री राम की खुशी की कोई सीमा ही नहीं, इतने प्रसन्न हो गए। मेरा छोटा भाई, उनका भरत प्राण प्रिय पावई राजू विधि सन्मुख मई गए उन आज, मेरा प्राण प्रिय भरत को राज्य मिल जाएगा, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो। अब आप सोचिए, बड़ा भाई अगर ये सोचे कि मेरे छोटे भाई को राज मिले, और छोटे भाई की सोच क्या है? श्री राम और श्री भरत का जो व्यक्तित्व है, क्या विलक्षण ये प्रसंग है। ये जो जीवन दर्शन अगर हम समझ ले, वो स्वामी जी कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं रामायण सिख अनुहरत सब लोग घर घर में श्री राम और रामचरितमानस और रामायण की परंपरा का पालन करे। ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बड़े भाई छोटे भाई के झगड़े खत्म हो जाएंगे, पर क्या करे, उनका रामायण सिख अनुहरत पर जग भयो भारत रीति। संसार वालों को महाभारत ही पसंद है, रामायण किसी को पसंद नहीं है। क्योंकि महाभारत में भी वही है, दो भाइयों की सत्ता और सिंहासन को लेकर लड़ाई कौरव और पांडवों में, और वही वो चाहते कि मुझे हस्तिनापुर का राज मिले, वो चाहता है मुझे हस्तिनापुर का राज। तो दोनों युगों में स्थितियां परिस्थितियां वही, मनस्थितियां भी मिलती जुलती, और इस युग में भी वही। तो भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने जीवन के अलग अलग पक्षों को हमारे सामने रखा, और जीव की ये अज्ञानता, ये दरिद्रता के निवारण के लिए उन्होंने लीला की, और हमें ये बताया कि अगर तुम रामायण की शिक्षा को अपनाओगे तो तुम्हारे घर में राम राज्य होगा, अगर तुम महाभारत की रीति पर चलोगे तो युद्ध हुए बिना सर्वनाश अवश्य होगा। और इसीलिए वो स्वामी जी कहते संत मिलन सम सुख जगनाय। ये हमें भगवान की लीलाओं को समझाएगा कौन? जाने बिनु न होई प्रतीति। ये जब तक प्रभु की लीलाएं हमारे हृदय में प्रतिष्ठित ना हो, और ये इसीलिए प्रतिष्ठित नहीं हो रही क्योंकि यहां विकार भरे हुए हैं। तो ये संत मिलन सम सुख जगनाय, प्रारंभ मैंने सुग्रीव से किया था कि सुग्रीव जैसे व्यक्ति पर भी भगवान की कृपा हो गई, प्रभु ने मित्र ही नहीं मिलाया बना दिया, उनको तो राम पद भी मिल गया, राज पद भी मिल गया, एकमात्र संत की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से धन्य हो गया। इसीलिए हमारे जय अग्रवाल जी ने प्रारंभ में ही कहा, मानस में भी गोस्वामी जी ने संत को भगवंत से भी ऊपर स्थान दिया। मोते अधिक संत करी लेखा, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। क्योंकि ये दरिद्रता जब तक हमारे जीवन में, अंतःकरण में किसी कोने में होगी, वो ना हमको शांति से जीने देगी, ना हमको सुख लेने देगी, और ना किसी को सुखी रहने देगी। तो अगर दरिद्रता का निवारण करना है तो ऋषि मुख पर्वत पर आश्रय लेना होगा। श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।